सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सहायक आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। नवीन सत्र 2020-21 में आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन अल्कोहल जो फिनोल है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिनोल क्या है, फिनोल को कैसे बनाते हैं, फिनोल का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले क्या है कि वे यौगिक जिनमें एरोमेटिक वलय के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है, एरोमेटिक वलय है उससे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, उन यौगिकों को दो टाइप में डिवाइड किया है। एक तो वे यौगिक जिनसे एरोमेटिक वलय है उससे हाइड्रोक्सी समूह है वो इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है, यानी सीधा नहीं जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक वलय के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, पार्श्व जो श्रृंखला उसके कार्बन से जुड़ा हुआ है। दूसरे वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन वलय के एरोमेटिक वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा हुआ होता है, वो तो कहलाते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। और जिनमें डायरेक्टली हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है वो क्या कहलाते हैं, फिनोल। तो जो ये एरोमेटिक अल्कोहल हैं इनमें OH समूह बेंजीन वलय से सीधा नहीं जुड़ा हुआ बल्कि पार्श्व श्रृंखला से जुड़ा होता है, और इनमें OH समूह के गुण सामान्य अल्कोहल के समान ही होते हैं। जबकि जिनमें डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जो फिनोल है उनमें इनका जो हाइड्रोक्सी समूह वो पर्याप्त अम्लीय होता है, यानी अम्लीय गुणधर्म दर्शाता है। फिनोल का वर्गीकरण है वो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पे किया गया है। यदि हाइड्रोक्सी समूह की संख्या 1 है तो मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल, 2 है तो डाईहाइड्रोक्सी फिनोल और 3 है तो ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल। जो मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल हैं उन मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल में पहला सदस्य तो है फिनोल। फिनोल यानी एरोमेटिक वलय से OH जुड़ा हुआ वो फिनोल है, उनका पहला सदस्य फिनोल है। और उसके अलावा फिनोल में हाइड्रोक्सी समूह के साथ कोई अन्य प्रतिस्थापी जुड़ जाते हैं तो वो फिनोल के डेरिवेटिव हो जाते हैं, व्युत्पन्न हो जाते हैं। अगर फिनोल का OH के साथ अगर मैथिल जुड़ा हुआ होता है तो इसे कहते हैं क्रिसोल। और IUPAC में क्या कहेंगे, 2 मैथिल फिनोल या 2 मैथिल बेंजीन 1 ओल। नाइट्रो भी हो सकता है, नाइट्रो भी जुड़ा हुआ हो सकता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल। तो जो ये मोनोहाइड्रोक्सी है उनमें फिनोल जो पहला सदस्य है स्वयं, उसके अलावा फिनोल के डेरिवेटिव मैथिल फिनोल है, नाइट्रोफिनोल है, क्लोरोफिनोल है, ये सारे हो सकते हैं। और इन सब में जब ये जुड़ गए साथ में तब क्या होता है कि हाइड्रोक्सी समूह के सापेक्ष प्रतिस्थापी की पोजीशन कैसी है, वो अगर 2 पोजीशन पे 1-2 पोजीशन पे है तो ऑर्थो हो जाएगा, 1-3 पोजीशन पे है तो मेटा हो जाएगा, और 1-4 पोजीशन पे है तो पैरा हो जाएगा। तो ये क्रिसोल है वो तीनों रूपों में होता है, ऑर्थो क्रिसोल, पैरा क्रिसोल और मेटा क्रिसोल। ऐसे ही अगर नाइट्रो जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल। डाईहाइड्रोक्सी जो फिनोल हैं, ऐसे फिनोल 2 OH समूह बेंजीन वलय से जुड़े हुए हैं, डाईहाइड्रोक्सी फिनोल। ये डाईहाइड्रोक्सी फिनोल है। हाइड्रोक्सी समूह की पोजीशन के आधार पे इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। अगर 1-2 पोजीशन है यानी दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़े हैं तब इसे कहते हैं कैटेकोल, और IUPAC में कहते हैं बेंजीन 1-2 डाइओल। और अगर 1-3 पोजीशन पे है तो इसे बेंजीन, IUPAC नाम बेंजीन 1-3 डाइओल, और साधारण नाम क्या है, रिसोर्सिनोल। और अगर 1-4 पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा, क्विनोल, और IUPAC में क्या कहेंगे, बेंजीन 1-4 डाइओल। अब है ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल। ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल में OH समूह की संख्या 3 होती हैं, वो 1-2-3 जुड़े हुए हो सकते हैं, 1-3-5 पोजीशन पे जुड़े हुए हो सकते हैं, 1-2 उसके बाद क्या हो गया, ये 5 हो गया, 1-2-3 छोड़ के 4 हो गया, या यहाँ है इसके बाद यहाँ लगा दिया, कैसे भी करके। तो ये अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। अब इसमें जब 1-2-3 पोजीशन है, 1-2-3 पोजीशन के अंदर IUPAC में तो क्या होगा, बेंजीन 1-2-3 ट्राईओल, बेंजीन 1-3-5 ट्राईओल, बेंजीन 1-2-4 ट्राईओल। और जो सिंपल नाम है इस जो 1-2-3 पोजीशन वाला है उसको कहते हैं पायरोगैलोल, और जो 1-3-5 पोजीशन वाला है उसका नाम, प्रचलित नाम क्या है, फ्लोरोग्लूसिनोल, और ये है हाइड्रोक्सी क्विनोल। तो अपन ने पढ़ा फिनोल क्या है, फिनोल का वर्गीकरण कैसे किया गया, और अब है
कि फिनोल को बनाते कैसे हैं। तो फिनोल है, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। और इसको कार्बोलिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि फिनोल को कोलतार के प्रभाजी आसवन से बनाया जाता है। जब कोलतार का प्रभाजी आसवन किया जाता है तो इसका जो मध्य तेल है, मिड ऑयल है, उसमें मुख्य रूप से फिनोल, क्रिसोल ये पाए जाते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी फिनोल पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कार्बोलिक, यानी जो कोलतार है उसके प्रभाजी आसवन से पाए जाने के कारण इसका नाम क्या दिया गया? कार्बोलिक एसिड कहा गया। दूसरा है डाईएजोनियम लवण के द्वारा। जो डाईएजोनियम लवण है, डाईएजोनियम लवण का जब स्टीम डिस्टिलेशन यानी वाष्प में आसवन किया जाता है, वाष्प आसवन किया जाता है, आसवन जो किया जाता है, तब क्या होता है? फिनोल प्राप्त होता है। तो जो बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट है उसका वाष्पन किया गया, गर्म वाष्प के साथ इसको गर्म किया गया, स्टीम डिस्टिलेशन किया गया, तो क्या मिला? फिनोल मिला, नाइट्रोजन गैस निकल गई और सल्फ्यूरिक, तो ये साइड प्रोडक्ट है, बना क्या? फिनोल। तो ये बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट के प्रभाजी आसवन से अपने को क्या मिलता है? फिनोल मिलता है। दूसरा है सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के जो सोडियम लवण हैं, ये सल्फोनिक एसिड का सोडियम लवण है। तो सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण की अभिक्रिया जब कास्टिक सोडा या NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, यानी सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है, उसको NaOH के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या मिलता है? फिनोल मिलता है। सॉरी, बेंजीन नहीं है, ये फिनोल है। और साथ में सोडियम सल्फाइड। चौथी विधि है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो फिनोलिक एसिड हो गए। ये फिनोलिक एसिड सैलिसिलिक एसिड में ऑर्थोसैलिसिलिक है, पैरासैलिसिलिक है, मेटासैलिसिलिक जो एसिड हैं, इन फिनोलिक एसिड को जब सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है तो डीकार्बोक्सिलेशन होने के कारण क्या मिलता है? फिनोल मिलता है। तो ये सैलिसिलिक जो एसिड है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, उसको सोडा लाइम के साथ जब गर्म किया जाता है, सोडा लाइम की उपस्थिति में डीकार्बोक्सिलेशन किया जाता है, तो क्या मिलता है? फिनोल मिलती है। उसके अलावा एरोमेटिक ग्रिग्नार रिएजेंट के द्वारा, जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट से अपन क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। तो एरोमेटिक अगर ग्रिग्नार रिएजेंट काम में लेंगे तो क्या मिलेगा? फिनोल मिलेगा। जो भी ये एरोमेटिक है, एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सबसे पहले ऑक्सीजन से करवाई गई, तो इनके में क्या हो गया? एरिल ऑक्सो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना। और जब इसका जल अपघटन यानी RMgX से करवाई तो ARMgX से करवाई तो AROMgX बन गया, और इसका जल अपघटन करवाया तो फिनोल मिल गया। अगला है एरिल हैलाइड के द्वारा। जो एरिल हैलाइड है उसकी अभिक्रिया कास्टिक सोडा की उपस्थिति, एरिल हैलाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में यानी कास्टिक सोडा के साथ जब गर्म किया जाता है उच्च दाब के ऊपर, तो क्या मिलता है? फिनोल। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, क्योंकि इस एरोमेटिक वलय के कार्बन और हेलोजन के बीच डबल बॉन्ड के कैरेक्टर होने के कारण ये रिएक्शन क्या होती है? धीमी गति से होती है। तो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? जो एरोमेटिक एरिल जो हैलाइड है उसके हेलोजन, एरिल जो हैलाइड है, जैसे ये एरिल हैलाइड है, इसके ऑर्थो मेटा पैरा, तो ऑर्थो और पैरा इन पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 जोड़ दिया। नाइट्रो समूह अगर जुड़ जाता है तो इस अभिक्रिया की रिएक्शन है वो क्या है? बढ़ जाती है, रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है। उसके अलावा है डॉव मेथड। इसमें भी क्या होता है? क्लोरोबेंजीन की उच्च ताप एवं दाब पर क्षार के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ये क्लोरोबेंजीन है,
यहाँ तो क्या था, एरिल हैलाइड में अपन कोई सा भी ले सकते थे, क्लोरो भी ले सकते थे, ब्रोमो भी ले सकते थे, तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब ले सकते थे। लेकिन डो प्रक्रम में स्पेशली अपन क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH यानी जो अक्षार के साथ उच्च ताप और दाब पर करवाई जाती है तो क्या बनता है, फिनोल बनता है। अब इस अभिक्रिया की जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है कि इसमें इंटरमीडिएट के रूप में सोडियम फिनोक्साइड बनता है, और इस सोडियम फिनोक्साइड के बनने के कारण इसमें साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। अभिक्रिया में फिनोल तो बनता ही बनता है, लेकिन फिनोल के साथ साथ क्या बनते हैं, साइड प्रोडक्ट के रूप में अन्य उत्पाद भी मिलते हैं। क्योंकि जब अभिक्रिया होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोबेंजीन की तो सोडियम बेंजोएट मिलेगा, और ये सोडियम बेंजोएट का जब क्या किया जाता है, तनु HCl के साथ इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, फिनोल बनता है। लेकिन बना हुआ ये सोडियम बेंजोएट अगर वापस क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया कर ले, बना हुआ ये सोडियम बेंजोएट जो इंटरमीडिएट के रूप में बना है, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये सोडियम बेंजोएट अगर इस क्लोरोबेंजीन से अभिक्रिया कर लेता है तो क्या होता है, डाइफेनिल ईथर बन जाता है, यानी साइड प्रोडक्ट भी इसमें बनते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बची हुई जो रिएक्शंस हैं फिनोल को बनाने की, अन्य जो विधियां हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।